वक्फ कानून को लेकर विरोध में बहुत सी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, ये समझने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जाकर लोगों से बात की। यूपी इसीलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति यहीं सबसे ज्यादा है। सबसे पहले लखनऊ की रिपोर्ट देखिए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ। वक्फ कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइन बिल्कुल क्लियर है। उत्तर प्रदेश में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन है, संपत्ति है, इसलिए नए कानून का सबसे ज्यादा असर यही होना है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। वक्फ कानून को लेकर भले विपक्ष विरोध करे, प्रदर्शन हो, लेकिन ये कानून क्यों जरूरी है, इसका लोगों की जिंदगियों पर क्या असर है, कैसे ये अपनी जमीन के लिए लड़ रहे लोगों को न्याय दिलाएगा, इसे लेकर आज तक खबरदार कर रहा है। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने लखनऊ में पहली बड़ी पड़ताल की। जागीर हमारी, जमींदारी हमारी, खसरा खतौनी में नाम भी हमारा, उसके बाद भी संपत्ति वक्फ की। लखनऊ में कुछ ऐसे ही हालात एक वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर। वक्फ की मनमानियों को लेकर अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है। आज बारी उन पीड़ितों की है जिनका दावा है कि अब तक वक्फ बोर्ड उनका सब कुछ छीन चुका है। आप शिया हैं? जी हाँ। और शिया वक्फ बोर्ड शियाओं की जमीन पर बेचे दे रहा है? वो सबकी जमीन ले लेंगे हैं? सबकी जमीन ले लेंगे। अच्छा। हाँ, पूरी वो सबकी, चाहे गैर मुस्लिम हो उसमें, चाहे मुस्लिम हो, वो सबकी ले लेंगे वक्फ बोर्ड को दिखा के वक्फ बोर्ड में। ये पीड़ा लखनऊ में रहने वाले वकार हुसैन की है, जो दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड ने पहले उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर उसे कौड़ियों के दाम पर फैक्ट्री मालिकों को बेच दिया। 18 साल से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, 18-29 साल से। किससे? वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड। शिया वक्फ बोर्ड से। और वो कह रही हैं कि मेरी है। हाँ। हम कह रहे हैं मेरी है, पुरखों की हमारे। अच्छा। जी, जिसके पेपर न्यायालय में दाखिल है। न्यायालय तो आपके पुरखों की जमीन, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपने बताए हैं, क्या क्या दस्तावेज आपने दिए हैं? इसकी वसीयतनामा है। वक्फ कानून बनने से ऐसी उम्मीद ओंकार सिंह को भी बंधी है, जिनकी 3 पीढ़ियां अपनी जमीन के लिए वक्फ बोर्ड के सामने चक्कर काट रही हैं। ये जो जमीन है, इसके खसरा खतौनी सब आपके पास? खसरा खतौनी सब कुछ हम लोग के नाम से है। जो इसकी लगान निकलती, लगान की रसीदें भी हमारी लोग के नाम से कटती हैं। मतलब आप ही लोग जमा भी करते? जमा भी हम ही लोग करते हैं। हाँ। लेकिन कब्जा फिर? कब्जा वक्फ बोर्ड कहता है हमारे पास में है। सिया सुन्नी दोनों ही बताते हैं। अच्छा। हाँ। वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि हमारे वक्फ में दर्ज है ये जमीन। अच्छा। और जब उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है कि किसने आपको वक्फ में किसने दी, किससे दर्ज हुआ, तो कहते हैं हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुराने वक्फ कानून में कहा गया कि जो वक्फ ने जिस प्रॉपर्टी को वक्फ कह दिया वो वक्फ हो गई, भले ही उस पर दावेदारी किसी की हो। आज हम लखनऊ के तालकटोरा इलाके में उसी जमीन पर खड़े हैं, जिस पर एक परिवार 3 पीढ़ियों से लड़ रहा है कि ये जमीन उसकी है, और वो बाकायदा जमींदारी से लेकर के जागीरदारी जब देश में लागू थी, वो तमाम दस्तावेज हैं उनके, और